डार्क रंग के पैचेस को कहते हैं। ये चेहरे या जिस्म में किसी भी जगह पे बन सकते हैं। ब्राउन के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं या काले रंग के धब्बे बन सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। What are the causes of hyperpigmentation? अच्छा, जो इसकी वजूहात है बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो सेल्स ज़्यादा बनाना शुरू होते हैं। अब बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे यूवी रेडिएशन, जो सूरज की शुआएं हैं उसके साथ मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर हार्मोनल चेंजेस के साथ मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, जैसे प्रेगनेंसी में हाइपरपिगमेंटेशन आ सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई और हार्मोनल थेरेपीज दी जा रही हैं, उसके साथ पिगमेंटेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाली पिगमेंटेशन को हम मेलाज़मा कह रहे होते हैं। फिर किसी चोट के बाद पिगमेंटेशन आ सकती है। कहीं चोट लगी, उस जगह पे जब जख्म भरा, उसके बाद जो निशान आ रहे हैं वो भी हाइपर पिगमेंटेशन है। अपनी ज़बान में उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली वहाँ पे भी मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी वजह अलग है। फिर इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल के साथ पिगमेंटेशन आ सकती है। फोटो एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर पिगमेंटेशन आ सकती है। सन टैनिंग हो सकती है। फिर इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल के साथ पिगमेंटेशन बढ़ सकती है। What is the treatment of hyperpigmentation? इसका इलाज भी इस पर डिपेंड करता है कि बेसिकली किस वजह से हो रही है। मोस्ट कॉमन क्योंकि वजह यूवी रेडिएशंस और हार्मोनल चेंज है, तो आमतौर पे इसको हम जो फेस के ऊपर आने वाली हाइपरपिगमेंटेशन है उसको छाइयाँ कह रहे हैं। फ्रेकल्स, मेलाज़मा, छाइयाँ, इनको ट्रीट करने के लिए हमने मल्टीपल चीज़ों को ज़हन में रखना है। मॉइस्चराइज़र का रेगुलर यूज़ करें, सनब्लॉक का रेगुलर इस्तेमाल करें। घर के अंदर रहते हुए भी सनब्लॉक को रेगुलर लगाना होता है। और उसके अलावा कुछ थेरेपीज हैं जिनको हम डी पिगमेंटिंग एजेंट्स कहते हैं, या आम ज़बान में आप समझे कि वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं। उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन होते हैं जो हम पेशेंट को रात में इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। वो हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाने होते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, ये यूवी रेडिएशन इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने में बहुत हद तक हेल्प करता है, तो विटामिन सी हम एडवाइस कर लेते हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड एडवाइस किए जा सकते हैं। फिर अगर किसी को साथ में आयरन डेफिशिएंसी है, अनीमिया चल रहा है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे देते हैं, तो साथ में उसको इम्प्रूव कर लें। अगर वो हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं किसी वजह से और अगर उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, तो उस थेरेपी को बंद करने के लिए पेशेंट को गाइड किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उसको वो कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हैं या मुस्तकिल बंद की जा सकती है अगर। अब इसके अलावा इसमें कुछ प्रोसीजर्स आ जाते हैं। सबसे इफेक्टिव प्रोसीजर जो आप कॉस्ट इफेक्टिव भी है, दैट इज़ केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग के सेशंस में कोई सुई नहीं चुभती। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसके रेगुलर सेशन लेने के साथ हम मेलाज़मा को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ लेज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेकल्स के लिए। कुछ सेशंस मेलाज़मा में भी लेज़र्स के किए जा सकते हैं। माइक्रोनीडलिंग की जा सकती है। माइक्रोनीडलिंग को हम विद